मेरा नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार राय है। मैं विंटर हिल्स सेक्टर 77 सोसाइटी से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी है वो फ्लैट बायर एसोसिएशन के नाम से है। एफबीए का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे साथ रजनीश जी हैं जो एफबीए के प्रेसिडेंट हैं और एफबीए के बाकी पदाधिकारी भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो आज आप यहाँ एसटीपी ऑफिस में क्या करने आए हैं? किस मकसद से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम बिल्डर से काफ़ी अपने परेशान हो गए। हमारे बिल्डर उमंग रियल टेक है जिसके जो आजकल आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल श्री मुकेश कुमार गुप्ता के अंडर में है, मनीष कुमार गुप्ता के अंडर में है और उनको हम लोगों ने अपनी परेशानियाँ कई बार बताई पर उसका वहाँ पे किसी तरीके से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अब हम जो भी बिल्डर जिस तरीके की भी गलत काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने, बिल्डर का नाम उमंग रियल टेक है जिसकी पेरेंट कंपनी उपल हाउसिंग है। तो क्या मांग क्या है? हमारी जो बेसिक मांग ये है कि अभी हमारी सोसाइटी चलते हुए 2.5 साल हो गई। 2.5 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 2.5 साल में भी अभी तक हमारा जो NH 8 से जो हमारा अप्रोच रोड है वो उसके ऊपर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी सिचुएशन ऐसा है कि हर बारिशों में हम वहाँ पे एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बन जाता है और उसके कारण हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक आइलैंड की तरह हो जाती है जो कि गुड़गांव के बाकी हिस्से से बिल्कुल कट जाती है। सो ये और अब हमें फिर से डर सता रहा है कि अब 2 महीने के अंदर जब मानसून आएगा तो फिर वही परेशानी में हम फिर से एक बार घिरे होंगे। इस चीज़ को लेके हमने लगभग हर एजेंसी से, बिल्डर से, हर जगह से हम अपनी गुहार लगा चुके हैं। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक श्री राकेश दौलताबाद जी का, जिनको हमने कल अप्रोच किया अपने प्रॉब्लम को लेके और उन्होंने आज हमें बोला कि आप संजीव मान जी से उन्होंने आज हमारा अपॉइंटमेंट कराया है तो उसी पर्पज़ से हम मिलने के लिए उनसे जा रहे हैं। एक तो ये रोड की समस्या है, रोड के अलावा जो सोसाइटी के अंदर भी बिल्डर ने जो अप्रूव्ड प्लान था जो ओसी के समय पे अप्रूव हुआ था उसमें बहुत सारे डेविएशन कर दिए हैं। उस डेविएशन में जो सबसे बड़ा डेविएशन ये है कि उसको नियम के हिसाब से 706 घरों के लिए 1059 पार्किंग देनी थी, 1.5 पार्किंग हर घर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने वो पास तो करा लिया लेकिन उन जगहों पे उन्होंने एक बड़े हिस्से में जहाँ पे 110 पार्किंग आती है वहाँ पे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दुकान बना ली है। अब उस शिकायत को लेकर हमने बिल्डर को कई बार कहा कि हमें हमारी पार्किंग आवंटित करो, वो हमारी पार्किंग हमें दो, लेकिन बिल्डर हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो ये भी शिकायत हमारी इनके साथ है। यही नहीं, हम लोगों ने अभी फायर डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन किया था और फायर डिपार्टमेंट से भी उनको नोटिस मिला है, बड़ी लंबी चौड़ी नोटिस मिली है और हमारी फायर सिस्टम काम नहीं कर रही है। तो आज मिलने आए हैं दफ्तर में, साहब से मिलेंगे, वो बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे बात होगी। हाँ ठीक है, जो भी। जी जो ये आज सेक्टर 77 के जो लोग आए थे विंटर हिल्स अपार्टमेंट के, तो ये किस मुद्दे को लेकर आए थे? एक्चुअली विंटर हिल्स जो है वो उमंग रियल टेक कॉलोनाइज़र है, उसने डेवलप की हुई ग्रुप हाउसिंग है और ये 2 फेजेस में उन्होंने डेवलप की है। एक फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज़ 24 मीटर की रोड के दूसरी तरफ में। इन लोगों ने NCLT में भी एक केस डाला हुआ है, उसकी भी आज हियरिंग थी, ये लोग भी साथ थे। उसमें तो खैर डिफरेंट इश्यूज़ थे। हमें उसमें ये कहा गया था कि कोई इनका रास्ता है जो एक प्रॉपर रास्ता दिया जाए। तो उसका जब अब रिकॉर्ड चेक किया है हमने तो वो रेवेन्यू रास्ता कॉलोनाइज़र ने एक्चुअली गिफ्ट किया था पंचायत को और वो रेवेन्यू रास्ता डिक्लेयर हुआ था, तो उसको पक्का करने की ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें एक वैसे कुछ काफ़ी एरिया उसका पक्का हो चुका है कि, लेकिन कुछ एरिया में डिस्प्यूट है कि वहाँ पे वो ज़मीन शेयर में है और जो दूसरा को शेयरर है आदमी वो उस रोड को नहीं बनाने दे रहा है। तो उसके बारे में क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानेसर में पड़ता है तो MCM की रेवेन्यू ब्रांच से मैंने बात की है तो और उनको ये कहा गया है कि वो इसका केस जल्दी से डालें तकसीम का, ताकि वो रोड कंप्लीट हो सके।
सर अगर स्कूल की बच्चे हैं, सोसाइटी में रहते, आते जाते, बरसात का मौसम आने वाला, मानसून अगर आ गया तो उस दौरान बच्चों की गाड़ियां जो आएगी जाएगी, या तत्कालीन मानिए कोई दुर्घटना घट गई सोसाइटी के अंदर, जी एम्बुलेंस कैसे आएगी? नहीं, रोड तो देखो, रोड तो चल रही है, आज भी लोग उसको तो यूज़ कर ही रहे हैं, रास्ता तो है ही वो, बट ये है कि उसको वो पक्का करने से मना कर रहा है। हाँ, तो जो क्यों कोच मना- एरर है वो उसको पक्का नहीं करने दे रहा है। लेकिन सोसाइटी वालों का आरोप है कि एक तो वो पक्का नहीं करने देते, दूसरा क्या है कि जब बरसात का मौसम आता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। जी, उसी के लिए हमने ये किया है, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर के अंडर है, सभी रेवेन्यू रास्ते जो हैं वो कंस्ट्रक्शन उनके, पहले ये पंचायत में थी, तो अब सारी कंस्ट्रक्शन जो है रेवेन्यू रास्ते की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर करेगा। तो सर, वो ये- इनको कहा है कि भाई ये वहाँ दें, एक एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को वहाँ देंगे, और रेवेन्यू वालों से तो मैंने बात भी की है अभी फ़ोन पे कि वो इसका तकसीम का इशू करा के और इसको पक्का करा देंगे जल्दी। सर दी हुई गिफ्ट, जैसे आपने कहा कि गिफ्ट में किसी ने दिया था उपहार में, दी हुई गिफ्ट को फिर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जैसे वापस नहीं ले रहे हैं। बेसिकली क्या था कि उसने जैसे ये बोला जाता है कि जी मेरे पास 10 एकड़ लैंड है और मैं 5 एकड़ दे रहा हूँ, बट उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा 5 एकड़ दे रहा हूँ, 5 एकड़ दे। तो वो स्पेसिफाई नहीं हुआ, इट मीन्स की तकसीम नहीं हुआ डॉक्यूमेंट्स में, इस वजह से पर्टिकुलर ये फिक्स नहीं किया जा पा रहा कि भाई कौन सा एरिया रास्ते के रूप में यूज़ किया जाए। सोसाइटी के अंदर सुनने में आ रही है कि जो पानी जो निकसार होता है, जो वेस्टेज होता है, उसके लिए उन्होंने सीवर नहीं बनाई, उस पानी को वो क्या कर रहे हैं, किसी और प्लॉट में डाल रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो किसी और के प्लॉट में निकाल रहे हैं। एक्चुअली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो ट्रीटेड वाटर निकलता है वो दो तरह से यूज़ होता है। नंबर एक तो इनकी फ्लशिंग में, इनकी गार्डनिंग में, कार वॉशिंग वगैरह में, उसके लिए यूज़ करना होता है वो। और जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि देयर शुड बी जीरो डिस्चार्ज सोसाइटी, इससे कोई भी डिस्चार्ज बाहर नहीं जाना चाहिए। बट जब वो क्या बोलते हैं, बरसात ज़्यादा हो जाती है या बरसात का मौसम होता है या कंजम्पशन लॉन वगैरह में नहीं होती, जैसे आजकल तो हो रही है, तो वो पानी एक्सेस हो जाता है। एज़ पर पॉलिसी या एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इनको वो टैंकर्स में भर के और वो डिस्पोज ऑफ करना होता है किसी भी सीवर, मेन सीवर में। सर जो टैंकर से पानी आ रहा वो यूजलेस नहीं है? नहीं 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 सुविधाएं भी नहीं है अभी सोसाइटी के अंदर भी। हमने मुआयना किया वहाँ पे, तो क्या है कि वहाँ पर उनको कोई प्रॉपर पानी का सुविधा नहीं है, तो बाहर से पानी ये लोग टैंकर से ले रहे होंगे, बिल्कुल। हाँ जी। ये एक्चुअली पानी कॉलोनाइजर पे कंडीशन होती है कि जब तक GMDA इनको लाइन प्रोवाइड नहीं कराता है, प्रॉपर वहाँ पे लाइन नहीं होती है, तब तक वो पानी उन्हीं को प्रोवाइड करना है। कॉलोनाइजर ही प्रोवाइड कराता है, उसी की मेंटेनेंस एजेंसी उसमें प्रोवाइड कराती है। तो वो या तो ग्राउंड वाटर कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द हाइड्रोलॉजिस्ट, उसके अंदर बोरवेल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर टैंकर से करना होता है। आज आश्वासन क्या मिला है? आज जो सोसाइटी आज देखो, इनको मेरे पास जो इश्यूज थे आज तो सिर्फ 2 ही इश्यूज थे। ये तो आपने साइट पे चेक किया तो आपको पता लगा, अदरवाइज इनके 2 ही इश्यूज थे मेरे पास आज। एक तो अप्रोच का था कि सड़क का जो है वो NCLT में भी विचाराधीन है मामला, तो वहाँ भी हमने जज साहब को ये बताया है कि जी इसमें लाइसेंस हम देते हैं और वो इस बेस पे देते हैं कि कोई रेवेन्यू रास्ता होगा प्लस कोई भी प्रपोज 24 मीटर रोड होगी। इसका जो रेवेन्यू रास्ता है वो रेवेन्यू रास्ता कच्चा है, जिस वजह से इनको दिक्कत आ रही है। उसको पक्का करने की अथॉरिटी MCM की है, म्यूनसिपल कमिश्नर मानेसर की। वो उनको कहा गया है कि ये मुझे दें ताकि मैं डायरेक्ट भी करूं और उनको ये डायरेक्ट भी भेज दें और मेरे थ्रू भी चला जाए उनको। नेक्स्ट में ऐसा कुछ लग रहा है कि आश्वासन से ऊपर कुछ हटके होगा या फिर नहीं, हो जाएगा। मेरा नाम रजनीश सचदेवा है। मैं विंटर हिल्स फ्लैट वायर एसोसिएशन विंटर हिल सेक्टर 77 का प्रेसिडेंट हूँ। हम आज सीनियर टाउन प्लानर श्री संजीव मान जी से मिलने आए थे, थैंक्स टू हमारे माननीय विधायक राकेश दौलताबाद जी, जिन्होंने ये मीटिंग प्लान की थी। तो मिलने के बाद उन्होंने हमें सलाह दी है कि एक तो रोड के लिए आप MCM को एक लेटर लिखिए जिसमें वो इंटरवेन करके उसका हमें जल्द से जल्द सोल्यूशन देंगे। दूसरा, जो बिल्डर ने इलीगल कार पार्किंग बनाई हुई है जिसको वो कवर्ड पार्किंग और बेसमेंट पार्किंग का नाम दे रहा है, उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। उसके लिए उन्होंने बोला है कि आप हमें लिखती में अपनी कंप्लेंट दे दीजिए। यही सब उन्होंने रिज़ल्ट दिए हैं। बाकी एक बार लेटर सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, फिर आप लोगों को हमें। और आज एक काफ़ी आश्चर्य की बात ये है हमारे सामने आई कि बिल्डर ने इसका फेज़ 2 का जो प्लान था हमारे प्रोजेक्ट का वो चेंज कर दिया है, और फेज़ 2 के प्लान चेंज, और ऐसा ही इनको बोला गया है कि फेज़ 1 में जिसमें हम रहते हैं तो उसकी जो पार्किंग की कमी है वो फेज़ 2 में पूरा करेंगे, जबकि वो ज़मीन वो किसी और को बेच
दिया है। ये हमने जब संजीव जी को बताया तो उन्होंने बोला कि इस बात का संज्ञान लिया जाएगा और हम इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ें आपका जो आपकी 160 पार्किंग जो कमी है वो किसी तरीके से भी आपको मिले। सर अभी हमने जब बात करी है तो ये कह रहे हैं मानेसर में लग रहा है ये जो भी आप लोगों को मानेसर नगर निगम के अंदर आता है। हाँ तो कह रहे हैं कि मानेसर टीम से बात हुई है, अभी आप लोगों के सामने बात हुई है। संजीव मान जी ने कॉल किया था हमारे सामने ही, जो वहाँ के पटवारी हैं उनको बोला गया है, तो उन्होंने बोला है कि मैं एक बार तफ्तीश करा के उसकी जो भी इस मैटर पे कार्रवाई हो सकती है मैं जल्द से जल्द करवा। सोसाइटी में दो पक्ष में लोग बटे हुए हैं, RWA एक अलग है, आप लोगों की संस्था एक अलग हो रही है। तो हमारी संस्था 2016 से रजिस्टर्ड है। जब बिल्डर को NCLT में इंसॉल्वेंसी में चला गया था तब से हमारी संस्था जो है रजिस्टर्ड है, उससे भी 3 साल पहले से। तो हमने बिल्डर से लड़ाई करके इसको रिवर्स इंसॉल्वेंसी किया है, उसको वापस लेके आए हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं फ्लैट्स डिलीवर करने के लिए, जो कि उसने काफ़ी हद तक कर भी दिए हैं। 706 में से करीब 650 फ्लैट पोजेशन दे दी गई है, लेकिन जो एमिनिटीज़ कमिट की गई थी एग्रीमेंट के हिसाब से वो पूरी नहीं है। उसी के लिए हम अभी मान साहब से मिल रहे हैं।